अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। बेसिकली डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ आपको एक आइडिया देना है ताकि आप नेक्स्ट जो है वो खुद बिजनेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर सकें। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जी। तो इस वक्त हम अपने कोरल ड्रा पर आ चुके हैं। ठीक है जी। वैसे बाय द वे मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास 17 है, 18 है, 19, 20, 21 है या इससे भी ओल्ड वर्जन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट में आपको बताता जाऊँ कि बिजनेस कार्ड का साइज़ क्या है। बिजनेस कार्ड का जो साइज होता है, जिस तरह कि आपका आर्ट बोर्ड है इसका आप साइज लगाते हैं, तो इसी तरह बिजनेस कार्ड का भी एक साइज होता है। नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो है 3.5 एंड 2.0। ठीक है। एक तो नंबर वन पे ये है कि अगर आप यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते हैं, आपने इसे बिजनेस कार्ड की शेप बनानी है या बिजनेस कार्ड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर जो इसकी विड्थ है वो आप कर देंगे 3.5 और यहाँ पर नीचे जो हाइट है इसकी 2.0। ले जी, आपका बिजनेस कार्ड की जो है वो आर्ट बोर्ड या डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते जाऊँ। अब कई दोस्त जो फर्स्ट टाइम कोरल ड्रा यूज़ कर रहे हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली मेरा कोर्स किया है तो उन्हें शायद इतना ना इलम इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, इलम ना हो, तो उनके बारे में ये बता दूँ अगर आपको ये मुश्किल लगता है इसे याद रखना, वैसे कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 3.0 एंड 3.5 एंड 2.0। ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है, ये याद नहीं रहता या इस तरह की कोई इशू आपके साथ होता है तो कोई ऐसा इशू नहीं। आप सिंपली अगर तो यहाँ पर अपने आर्ट बोर्ड पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टम का आपके पास ऑप्शन आ रहा है पेज साइज का, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका बिजनेस कार्ड, लेटर पैड, A4 जिस तरह मैंने आपको क्लास 1 में बता दिया था, यहाँ पर वो सारी चीज़ें शो हो रहा है। जो भी आपने यहाँ से जो भी पेज आपको चाहिए, पोस्ट कार्ड, जो भी आपको कार्ड चाहिए, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो है वो कार्ड्स मौजूद हैं या डिफरेंट रेशोज A4, A2, A3, A5 का सारे पेजेस मौजूद है। तो आप बेसिकली अगर यहाँ से भी अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो आर्ट बोर्ड का साइज़ है वो भी आप देख सकते हैं 3.5 एंड 2.0 है। इस तरह कंट्रोल N करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास पेज साइज़ के अंदर कस्टम पे जाकर आप जोन सा भी जिस तरह बिजनेस कार्ड में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो सिंपली आपने यहाँ पर बिजनेस कार्ड देख लेना है। और ये देखें फोटो कार्ड भी आपके पास मौजूद है, यानी हर तरह का साइज उन्होंने दिया हुआ है। देखें ये बिजनेस कार्ड है। अब यहाँ पर क्लिक करके इसे ओके करेंगे तो आपके पास 3.5 है और 2.0 का बिजनेस कार्ड लग जाएगा और ये इंचीज में है। ठीक है जी। मैं पहले बता दूं ये इंचीज में है। ठीक है। तो आप ओके कर देंगे तो बन जाएगा। बेसिकली ये है दो वे आप अपने बिजनेस कार्ड को डिजाइन करने के। ठीक है। या इसके साइज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो ये है कि आपने आर्टबोर्ड बना लिया। आप सिंपली रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये जो है वो रेक्टेंगल लग जाएगा। आपके आर्टबोर्ड के मुताबिक जो है वो रेक्टेंगल एडजस्ट कर देगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं बिजनेस कार्ड। ठीक है। अब मैं जो बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ वो जो है वो दूसरे वे का, या बिजनेस कार्ड कह लेंगे जो अक्सर लोग गले में डालने के लिए जो है वो कार्ड डिज़ाइन करते हैं, वन साइडेड, वो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सिंपली वन साइड जैसे आप कह सकते हैं कार्ड डिज़ाइन करने जा रहा हूँ तो मैं उसे करूँगा हाइट में। ठीक है। इस तरह ये लैंडस्केप है, मेरे ख्याल से वो पोर्ट्रेट होता है। ये जी लैंडस्केप है, मैं इसे पोर्ट्रेट में डिज़ाइन करना चाहता हूँ वन साइड पे, तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट करने के बाद आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ डिज़ाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं रैंडमली सिर्फ आइडियाज़ के लिए आपको डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाने लगा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना आता है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जो मैं कलर यूज़ करूँगा वो करूँगा ब्लैक, ग्रे टाइप थोड़ा सा होगा, बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं होगा, थोड़ा ग्रे टाइप कलर होगा और रेड कलर को। ठीक है। आप उसके अंदर कलर स्कीम अपनी मर्जी से डिफरेंट चेंज भी कर सकते हैं, वो सारा आपकी मर्जी है। ठीक है। वो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा और ये ट्यूटोरियल लंबा होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, तो इसलिए
लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के आइडियाज़ इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। तो सिंपली अगर आप कलर पहले से ही बना के रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स ले लिए हैं। ठीक है, अभी फिल वक्त तो यहाँ पर 2 बॉक्स क्रिएट कर लिए हैं। एक पे मैं कर देता हूँ यहाँ से पकड़ के ग्रे कलर, और इसे F11 करके जो मैं करूँगा इसकी थोड़ी सी कलर की सेटिंग जो है वो मैं खुद करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल इस तरह का ग्रे नहीं चाहिए, थोड़ा डार्क ग्रे कलर चाहिए, बिल्कुल ब्लैक भी नहीं चाहिए और बिल्कुल ग्रे भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, पकड़ के आउटलाइन इसकी रिमूव कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक रेड कलर कर रहा हूँ, ये यही वाला मुझे चाहिए, और मैंने इन दोनों को पकड़ के कर देना है लॉक। ठीक है, अब ये लॉक वगैरह क्या है ये इंशाल्लाह आगे हम ट्यूटोरियल्स वगैरह में जाके सीखते जाएंगे। सिंपली मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं सारे के सारे इंशाल्लाह टूल्स को यूज़ करूँगा ताकि आपके लिए, जिन्होंने कोर्स किया उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए और वो भी कोई चीज़ क्रिएट कर सकें। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल ले लिया। साइज आप अपनी मर्जी से जो है वो इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड है। मैं काफ़ी बड़ा इसका साइज़ ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डिज़ाइन इस तरह करना है। तो सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पर ओहो सॉरी, पहले तो इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एडजस्ट कर लिया, और मैंने यहाँ पर इसको जो है वो ऐड करना है। ठीक है, यहाँ फिर आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है मैंने इसको इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, कॉपी लेने का तरीका, डुप्लीकेट करने का सारा मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको जगह थोड़ी कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी कोडिंग है, आप अपने ऊपर वाले स्पेस और नीचे वाले स्पेस को किस तरह एडजस्ट करते हैं वो आगे जाके आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने ये जो है वो बना लिया डिज़ाइन। अब मैं यहाँ स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसे फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद सिंपली क्या करूँगा, मैं जो ये सर्कल्स हैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये एक डिज़ाइन आ गया। ठीक है, सिंपली मैंने क्या करना है, इसकी आउटलाइन को रिमूव करना है। उसके बाद मैंने इसी डिज़ाइन को पकड़ना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसकी कॉपी ले लेनी और इसकी जो साइड है, ठीक है, मिरर जो है वो चेंज कर देना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ नीचे ले आऊँगा। ठीक है, यहीं से जो भी डिज़ाइन वगैरह वो मैं क्रिएट आपके सामने करूँगा। इससे भी मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसे रोटेट, ज़्यादा मज़ीद रोटेट जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसका भी थोड़ा साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, मतलब जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको कह दिया है, तो ये सिर्फ आपके लिए बेसिकली आइडियाज़ हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग बाकी जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। कर देने के बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा काम, यहाँ पर पकड़ूंगा स्मार्ट फिल टूल को दोबारा। ठीक है, स्मार्ट फिल टूल को आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इसकी आउटलाइन को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ नन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसने मेरे पास जो है वो फिल कर दिया। ठीक है, अब ये फिल जो है मैं फिल वक्त कर रहा हूँ ग्रे कलर का। ठीक है, जो ग्रे मेरे पास कलर है, यहाँ से ये पिक करूँगा और मैं इसको कर दूँगा ग्रे। ठीक है, मेरे ख्याल से यही वाला ग्रे है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया ग्रे। ग्रे करने के बाद ये मेरे पास ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं, इसको किस तरह एडजस्ट मैं करूँगा, इसको एडजस्ट करना बहुत ईजी है। सिंपली मैं इनके अंदर रेड कलर करूँगा, दोनों के अंदर आपने रेड कलर जो है वो ऐड कर देना है। रेड कलर ऐड किया, रेड कलर ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर अब मैं लाइन टूल को यूज़ करूँगा। लाइन टूल में 2 पॉइंट लाइन टूल जो है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इसको। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर में लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पर जाकर मैंने इसको फिनिश कर दिया। उसके बाद जो इसका पॉइंट है वो बिल्कुल लाइट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ जो है शेप टूल में जा रहा हूँ, सारे का सारा ऑल टू ऑल जो भी यहाँ चीज़ यूज़ करूँगा वो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो मेरे इस सॉफ्टवेयर से ही होगी। ठीक है, सॉरी टूल्स में ही होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करना था, सॉरी इसको पहले लाइट करना था, उसके बाद मैंने इसको ये सेलेक्ट करना था शेप टूल, और यहाँ से कर्व कर देना था। कर्व करने के बाद सिंपली इसको उठा के सेंटर में ले आए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको इसका सेंटर नहीं लग रहा तो आप यहाँ से पकड़ के थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो है वो लाइन आ चुकी है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या मैंने करना है, नेक्स्ट काम भी मैंने यही करना है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा जो है वो लाइट कर देना है, उसके बाद कर्व कर देना है पकड़ के। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं और यहाँ से मैंने पकड़ा और मैंने कर दिया कर्व। ठीक है,
ये देखें कर्व हो गया। अब सिंपली क्या करूँगा, अब फिर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर स्मार्ट फिल टूल को। स्मार्ट फिल टूल को पकड़ूंगा, पिक करूँगा, तो यहाँ पर एक फिल काट लेता हूँ, एक यहाँ पर फिल ओहो सॉरी यार ये क्या इशू हो रहा है, एक ऊपर काट लेता हूँ या नीचे काट लें, जिधर भी आप करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले जो मेरी लाइन है इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। जूम करके जितना आप इसको जूम करके करेंगे, यानी जो मैग्नीफाई करके करेंगे यूज़, उतना ये अच्छे तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर इस वाली जो साइड है, यानी जो मेरी फिल हुई है स्मार्ट फिल टूल से, इस साइड को मैं पकड़ूंगा, इसके अंदर यही रेड कलर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद मैं F11 कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, यहाँ पर मेरे पास ये एडिट फिल का पैनल ऑन हो जाता है। इसके अंदर मैं जाऊंगा यूनिफॉर्म फिल में, और यहाँ से कलर व्यू में, और यहाँ पर जाकर मैं इसे थोड़ा सा डार्क, इसी का थोड़ा सा डार्क व्यू जो है वो लूंगा, ठीक है, इसी का थोड़ा सा डार्क, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसके अंदर डार्क कर सकते हैं, मुझे इतना काफ़ी है, बेस्ट लग रहा है तो मैं इसे ही रहने दूंगा, ठीक है। ये कलर आपके ऑटोमेटिकली, जो कलर आप यहाँ बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो न्यू डॉक्यूमेंट कलर पैलेट होता है इसके अंदर ऐड होता रहता है। अब यहीं से मैंने क्या किया, ये जो फिल हुआ था इसके अंदर मैंने इस कलर को उठाया और इसके अंदर फेंक दिया, ले जी। यहाँ पर आपके पास जो है वो एक बेसिकली डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। आपने सिंपली इसको क्या करना है, पावर क्लिप इन साइड, ठीक है। पावर क्लिप इन साइड करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा यूनिक सा डिज़ाइन है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो नॉर्मल चीज़ें जो मैंने अभी आपको सिखाई हैं उसके अंदर ही रहकर जो सारी का सारा काम है वो जो करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर आप इसकी आउटलाइन रिमूव करना चाहते हैं, आउटलाइन रिमूव कर दें। उसके बाद कुछ आपने जो है वो देखा होगा, पहले तो इसके अंदर आल्ट वाली है, देखें इस वक्त ये ट्रांसपेरेंस है, ठीक है। तो सॉरी कंट्रोल जी करूँ, क्योंकि मैंने ये ग्रे वाला जो था इसे मैंने पावर क्लिप नहीं किया, इसे भी पावर क्लिप कर देना है आपने इसके अंदर, ठीक है। अब ये आपका जो कार्ड है वो क्रिएट है। अब ये इस वक्त ट्रांसपेरेंस है, आपने इसे वाइट कलर कर देना है या अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर दें, लेकिन मुझे यहाँ पर वाइट ही बेस्ट लग रहा है, तो इसलिए मैं पी का बटन दबा के इसको सेंटर में ले आता हूँ। और आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर आपके जो कार्ड होते हैं वो साइड से थोड़े से राउंड होते हैं, अगर आप राउंड भी करना चाहते हैं तो इन्हें अपने अकॉर्डिंग राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने राउंड भी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम आ जाता है यहाँ पर अपना नाम ऐड करना, अपनी पिक्चर ऐड करना, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल बनाने के बाद सी का बटन प्रेस करूंगा, सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन करने के बाद इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारा यहाँ नाम आना है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसका साइज जो है इंक्रीज कर लें। इंक्रीज करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो इसकी आउटलाइन है वो थोड़ी मैं ज़्यादा कर लूँगा, इंक्रीज कर लूँगा। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 1 पॉइंट, ठीक है जी। बिहाइंड द सीन और ये सारा बिहाइंड फिल और ये सारा कुछ आप कर लें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 कर लेते हैं, ये ज़्यादा मुझे बेस्ट लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी डिज़ाइन हो गया। सी का बटन प्रेस करके दोबारा सेंटर अलाइन कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं। और इसका कलर जो है वो मैं रेड ही कर रहा हूँ, ठीक है। ओहो सॉरी, ये वाला रेड नहीं मुझे चाहिए, ये वाला रेड चाहिए, ठीक है। कलर मैंने इसका जो है वो रेड ही किया। उसके बाद विंडो ई का, सॉरी ये तो मैं अपनी इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ। विंडो ई का बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो है वो पीसी ऑन हो जाता है। यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी इमेजेस हैं वो आप यहाँ से पिक कर लें, और मैंने ये वाली इमेज जो अपनी वो यहाँ पर ऐड करनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल कर दिया, ये ले अपने अकॉर्डिंग पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। अब ये जो चीज़ है पावर क्लिप और ये सारा कुछ तो यार आपको ऑब्वियसली पता होगा, तो मुझसे कोई ये चीज़ें यार दोबारा रिपीट ना करे। अगर नहीं किसी को पता तो वो जाकर सीख सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं काम करता जाऊँ कि इसे आउटसाइड कर दूं तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेस्ट लगेगा, ठीक है। आउटलाइन जो है मैंने आउटसाइड कर दी। उसके बाद अगर आप इसको आपका दिल करता है तो ड्रॉप शेडो भी लाइट्स अगर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वैसे बेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं कर देता हूँ, फिर भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ आइडियाज़ के लिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर वैसे ये ड्रॉप शेडो है लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। कैंसिल करने के बाद सिंपली सेंटर अलाइन है। अब आप यहाँ पर अपना नाम वगैरह ऐड करें। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ,
ठीक है। यहाँ पर जो फॉन्ट वगैरह वो अभी हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं नीचे आ गया, उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैंने अपना जो नाम है वो एडजस्ट कर लिया। फॉन्ट यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो भी आपको बेस्ट फॉन्ट लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और काम मैं कर रहा हूँ जो कि मैंने आपको टाइप टूल में भी बताया था कि इसकी जो स्पेस है वो थोड़ी कम कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी जो स्पेस है वो थोड़ी कम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे। काफ़ी ज़्यादा इनमें डिस्टेंस जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप अपने फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग अपने काम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए। और मैं इन सारों को ही पकड़ के कैप्स लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट में गए, चेंज कैप्स और कैप्स लॉक, ठीक है। और सी कर लेते हैं सेंटर में। और यहाँ पर चूंकि मोहम्मद जो है इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसे करता हूँ सी, और यहाँ पर मैं इसको नीचे ले आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि जो लफ्ज़ तो आपने प्रोमिनेंट करना है, जिस तरह कि मैं इसके बोल्ट वर्जन में हूँ इस वक्त इसकी फैमिली के, तो यहाँ पर बोल्ट आ गया। और इसका मैं करूँगा लाइट, लाइट कर दें या वो जो है वो रेगुलर कर दें। इसमें से कोई भी आपको बेस्ट लगे तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है तो मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, सी कर दिया। उसके बाद मैंने इन दोनों को पकड़ना है। सबसे पहले मैंने ये वाला जो कलर है वो इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला मेरे ख्याल से वो कलर है, मैंने इसको एडजस्ट किया। यहाँ पर आप इनकी स्पेस को अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर देना है, इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल जी कर दें या ग्रुप कर दें। राइट क्लिक करके मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शन आएगा ग्रुप का, तो कंट्रोल जी भी करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जी कर दिया और मैं ले आया इसको यहाँ पर नीचे। नीचे लाने के बाद आप इसे अपने साइज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, जितना भी आपको ये प्रोमिनेंट करना है नाम सी, ठीक है। मैंने सी कर दिया सेंटर अलाइन, और यहाँ पर मैंने अपना नाम जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब कई लोग इसको जो है वो कैप्स लॉक में नहीं लिखते, कई लिखेंगे, तो वो टोटली आपकी मर्ज़ी है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक तो आपका जो तकरीबन जो कार्ड है वो क्रिएट हो चुका है। ये सिर्फ रैंडमली नॉर्मली आइडियाज़ के लिए है, ठीक है जी। को मैं प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड नहीं बना रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है। तो सेंटर लाइन कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी इनकी जो स्पेस है वो मैं इंक्रीज कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट किया, पावर क्लिप इनसाइड। अच्छा जी, उसके बाद आपके जो बिजनेस कार्ड है उसमें क्या नेक्स्ट चीज़ आती है, वो आ जाती है आपके पास आपका ईमेल नंबर, लोकेशन, ठीक है। वो जिस तरह भी आप बना रहे हैं, उसके अलावा कई लोग वेबसाइट्स को भी यूज़ करते हैं, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो आइकॉन भी बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये आइकॉन जो है वो मैंने ट्रेस किए हैं। ट्रेस कैसे करते हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं ट्यूटोरियल एक लाऊंगा जल्दी ही, ठीक है। ये मैंने आइकॉन कुछ रखे हुए हैं, ठीक है, फ़ोन का, मेल का और लोकेशन का। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो पहले से टाइप करके भी रखी हुई हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने ये नंबर भी ऐड किया हुआ है वैसे ही रैंडमली, और यहाँ पर इसको भी कंट्रोल सी कर लेते हैं और हम अब वापस ले जाते हैं इसको यहाँ पर अपने बिजनेस कार्ड में। और यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको गाइड करता जाऊँ कि जब भी आप यहाँ नाम लिख रहे हैं ना, अब तो मैंने इसे पावर क्लिक कर दिया, खैर ओपन कर लेते हैं, बल्कि इसको यूँ ही रहने दें। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने अपनी अकॉर्डिंग कोई दोस्त वेबसाइट्स को भी यूज़ करते हैं, वो भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पर ले आना। अभी मैं इसका कलर जो है वो रेड ही रहने देता हूँ ताकि मुझे नज़र आता रहे। वैसे तो यहाँ रेड भी कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन वाइट भी बेस्ट लग रहा है। तो आपकी मर्ज़ी, आप रेड करें, रेड करना चाहते हैं रेड कर लें, वाइट करना चाहते हैं वाइट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जल्दी जल्दी यहाँ पर अपने जो डाटा है वो लिख लेते हैं। कंट्रोल सी के किया और मैंने यहाँ पर कंट्रोल बी कर दिया। उसके बाद इन्हीं की कॉपी डुप्लीकेट्स लेते जाएँ, ठीक है। इन्हीं की फ़ॉन्ट्स की डुप्लीकेट लेते जाएँ। तो यहाँ पर अपना जो है वो कॉपी कर देते हैं सारा कुछ। यहाँ पर टी टाइप टूल है, इसका ए है मेरे ख्याल से शॉर्टकट की, बी का बटन प्रेस किया। उसके बाद फिर मैं नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं चले जाता हूँ। मैंने ये अपना जो एड्रेस है कुछ भी लिखा हुआ है ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर,
मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट जो हम काम करेंगे, सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट जो ऊपर यूज़ किया है मैं उसी की ही जो फैमिलीज़ वगैरह है वही कुछ यूज़ करूँगा। ठीक है, जिस तरह कि मैं यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ करूँगा इसी की फैमिली में से रेगुलर। ठीक है, रेगुलर जो है, रेगुलर ज़्यादा ही मेरे ख्याल से हल्का है, तो रेगुलर की जगह हम थोड़ा बोल्ड है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट्स हैं, राउंड में आ जाते हैं तो बोल्ड ही कर लें, लेकिन बोल्ड मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा तो यही कर लेते हैं जी, रेगुलर ही बेस्ट है। उसके बाद मैंने क्या किया, इनकी भी जो स्पेस है सबकी पकड़ के थोड़ी थोड़ी जो है वो कम कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट सारी कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी भी स्पेस जो है वो थोड़ी कम कर ली ताकि अच्छा लगे। अच्छा, उसके बाद हम इन तीनों को पकड़ के इनके साइज जो है वो थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, साइज जो है मैंने थोड़ा सा कम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा मेरे ख्याल से कम करना पड़ेगा। ठीक है, आइकॉन के हवाले से देख लें, अगर आप आइकॉन के बिल्कुल एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक रखें। ठीक है, जो है वो रूलर्स। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम ट्यूटोरियल्स में सीखते जाएंगे। जो कोई यूनिक काम हो रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं, वो इंशाल्लाह सारे का सारा हम ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। ठीक है, आप इनको इसके अंदर एडजस्ट कर लें। ठीक है, मेरे ख्याल से इक्वल ही है, मुझे ज़्यादा इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ से ये जो रूलर्स हैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, सी आपने यहाँ सिर्फ करना है ई, इक्वल कर देगा। ठीक है, नीचे वाले को भी सिलेक्ट करके इक्वल कर देना है, उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करके इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद आप इन तीनों को पकड़ के एल कर देना, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल पे आ गए हैं और ये चीज़ें भी जो हैं वो आपकी इक्वल पे आ चुकी हैं। ठीक है, अब आपने इसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इनको अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, वैसे तो अगर आप यहाँ पर इनके अंदर कोई डॉट्स वगैरह ऐड करना चाहें, डॉट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ और जो है वो यहाँ से मैंने इसके अंदर कर दिए डॉट ऐड। ठीक है, अगर तो आप डॉट्स ऐड करना चाहते हैं वो भी यहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, डॉट्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, यहाँ पर आप डॉट्स को भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया लेफ्ट अलाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले आते हैं और यहाँ पर इनकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कलर साहब का मैं भी फिल वक्त वाइट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ग्रुप कर लिया, सी का बटन प्रेस करूँगा, ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जी, यहाँ पर मेरा जो है वो डिटेल्स जो है वो भी शो होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या है कि एक तो यहाँ पर अपनी मर्जी से इसकी कलर कम्बिनेशन भी कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, जिस तरह कि मुझे डॉट्स की जगह जो है वो लग रहा है कि मैं लाइन अगर एक बड़ी सी लगा दूँ यहाँ पर ट्रांसपेरेंस करके, जिस तरह कि ये है, तो मैंने क्या करना है इसके अंदर यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दूँ, वो भी मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो वो आपकी टोटली मर्जी है, आप लाइन ऐड करना चाहते हैं, डॉट्स ऐड करना चाहते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी आपको चीज़ बेस्ट लगे आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अक्सर लोग जो है वो अपना वेबसाइट का लिंक देते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट पे क्या है कि मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जो इसके कलर्स वगैरह हैं उन्हें मैं थोड़ा चेंज करूँगा, इसे मैं कर दूँगा रेड। ठीक है, उसके अलावा बल्कि इसे रेड की जगह हम वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये जो डॉट्स हैं, ओहो सॉरी, यहाँ पर जो डॉट्स हैं इन्हें हम रेड कर देते हैं। ठीक है, वैसे ये अच्छा नहीं लग रहा है इतना, तो वाइट ही रहने दे तो बेस्ट है। वाइट करना चाहते हैं वाइट रहने दें, अगर आप सारों को रेड करके देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वाइट ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो ये था बेसिकली आपके पास एक छोटा सा बिजनेस कार्ड का आइडिया। भी इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, वो इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट स्टेप में पार्ट 2 कह लें, उसमें हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें सीखेंगे, कलर्स के चेंज करना, और इसके अलावा इसी की जो है वो दूसरा लैंडस्केप में से किस तरह लेके जा सकते हैं। तो ये था बेसिकली एक छोटा सा डेमो बिजनेस कार्ड आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी आप इसमें टेक्सचर भी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड्स में, या ये ग्रे कलर में नॉइस ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर काम किया जा सकता है। ये सिर्फ एक छोटा सा आइडिया था कि आप अपना बिजनेस कार्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ट्यूटोरियल, आज की मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।